उत्तर का विशाल मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन, इसको हम पश्चिम से पूर्व के क्रम में 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो सिंधु नदी यहाँ पर है और सतलज नदी यहाँ पर है। सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में जो मैदान है इसे कहा जाता है पंजाब का मैदान, और पंजाब के मैदान का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। फिर इसके आगे देखें तो गंगा का मैदान, बड़ा सा ये क्षेत्र जो है ये पूरा गंगा का मैदान कहलाता है। और गंगा का मैदान का विस्तार जो है दिल्ली में है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा बहुत झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो पड़ता है बड़ा सा मैदान इसे कहते हैं गंगा का मैदान। फिर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो असम में मैदान बना हुआ है इसे कहा जाता है असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान हम कह सकते हैं। लेकिन मैदान को हम आकृतिक भिन्नता के आधार पर, यानी कि इस मैदान का आकार कैसा है इसके आधार पर भी हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। नदियों के आधार पर या पश्चिम से पूर्व के क्रम के आधार पर हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन आकृतिक भिन्नता के आधार पर भी हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। ये आकृतिक भिन्नता क्या है, तो यहाँ पर जैसे शिवालिक ये है, ये शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पड़ती है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर के बीच में पड़ती है। तो वही शिवालिक जो कि हिमालय का सबसे दक्षिणतम रेंज है। तो इस शिवालिक से बहुत सारी नदियाँ आती हैं। जैसे यहाँ देखिए शिवालिक है, तो शिवालिक जो माउंटेन है, हिमालय है, इससे एक नदी आ रही है। तो ये नदियाँ इस शिवालिक के जब आती हैं तो इसको तोड़ते फोड़ते काटते छांटते आती हैं, फिर नीचे ला करके इसको बड़ा बड़ा जो इसका जलोढ़ होता है, मिट्टी होता है, चट्टानें होती हैं, रॉक्स होता है, उसको यहाँ पर पाट देती हैं। तो नदी यहाँ से आई, इस शिवालिक के हिस्से को तोड़ी और यहाँ पर ला करके डिपॉजिट कर दी, पाट दी। तो यहाँ पर जो रॉक के टुकड़े हैं ये बड़े बड़े होते हैं और नदियाँ इन टुकड़ों के बीचों बीच से निकलती हैं और यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, खो जाती हैं, हाइड हो जाती हैं। फिर जैसे ही इस बड़े बड़े टुकड़े को पार करके नदी आगे बढ़ती है तो फिर अचानक से नदी फिर से दिखना शुरू कर देती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो वही क्षेत्र है जो शिवालिक के समानांतर यानी कि पैरेलल पहली पट्टी है ये, इसे कहते हैं हम भाबर कहते हैं, भाबर क्षेत्र। तो शिवालिक के समानांतर जो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो कि उत्तर प्रदेश बिहार में पड़ता है उसे कहा जाता है भाबर का मैदान। और इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। तो यहाँ पर है भाबर का मैदान जो कि बड़े बड़े टुकड़ों से बना होता है, इस कारण से इसके बीच में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर नदी देखना शुरू कर देती हैं। तो जिस मैदान में देखना शुरू कर देती हैं यहाँ पर नमी खूब पाई जाती है, खूब दलदली ज़मीन होता है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे महीन कड़ वाली मिट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पर दलदली इलाका बन जाता है। तो इस वाले मैदान को कहा जाता है तराई का मैदान। तराई का मैदान वही है जो शिवालिक के दक्षिण में भाबर है, तो भाबर के दक्षिण में जो पट्टी है उसे कहा जाता है तराई। फिर एक शब्द आता है खादर। तो यही नदी जब भाबर में खो गई थी, तराई में निकल गई, तराई से आगे बढ़ती है तो इस नदी में बहुत सारा मिट्टी गाद इकट्ठा हो जाता है, इस कारण से नदी में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ का पानी चारों ओर ऐसे फैल जाता है। तो बाढ़ का पानी जब फैल जाता है तो नई नई मिट्टी का परत इसमें जम जाता है। ये मिट्टी बड़ा ही उर्वर होता है, फर्टाइल होता है, इस कारण से यहाँ पे खेती करना बड़ा ही अच्छा होता है। और ये मिट्टी जो है बड़ा ही उर्वर, बड़ा ही फर्टाइल होता है, एकदम खाद का काम करता है, इसीलिए इस मिट्टी को कहा जाता है खादर मिट्टी। लेकिन जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है और यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उर्वर नहीं रहती है तो उसे कहा जाता है बांगर मिट्टी। यानी बांगर मिट्टी खादर मिट्टी की अपेक्षा कम अच्छी होती है, खादर मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये 4 प्रकार के मैदान हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।